कई बार इंसान प्यार में कुछ इस प्रकार ना हो जाता है कि उसे अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं होता। वह खुद को भी इतना बेचैन और बेवफा बना देता है कि वह अपनी भी और अपने परिवार की भी जान लेने के लिए उतारू हो जाता है। या दोस्तों, करीब 24 साल पहले ये एक मामला आया है सामने, जो करीब 24 साल पहले हुआ था, और जहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है कि दोस्तों पैर कांप जाए शायद इस बारे में सोचकर कि एक परिवार के 4 सदस्य होते हैं और चारों के चारों मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, और जो 5वां सदस्य है वो लापता हो जाता है। और पुलिस के सामने जब ये मामला आता है तो पुलिस खुद अपने आप में हैरान हो जाती है और करीब 6 महीने बाद पता कर पाती है कि असलियत में हुआ क्या था। यहाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये जो घटना है ये सामने आई है जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर जो है जगह है। जमशेदपुर जो स्टील सिटी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ का एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम टेल्को है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि एक इंजीनियर हैं, शुभेंदु भौमिक के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये टेल्को कंपनी में ही काम करते हैं और उसी टेल्को इलाके में अपने परिवार के संग काफ़ी राजी खुशी और प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। यहाँ पर उनके परिवार में शुभेंदु भौमिक और उनकी पत्नी लकी और उनका एक बेटा जो 14 साल का है, कल्याण, और कल्याण की एक बहन कमसिन लड़की यानी कि चैताली, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है। और यहाँ पर जो कल्याण है उनकी जो नानी, जिनका नाम अनीता होता है, अनीता भी अपनी बेटी के घर यानी लकी के घर पे रह रही होती है। बड़े प्यार से और बड़ी शांति से उनका जो परिवार है वह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बड़ी राजी खुशी दोनों ढंग से रहते हैं और शायद इसी ढंग से रहने को किसी की नज़र लग जाती है और फिर कुछ इतना बुरा घटना घटता है कि दोस्तों आपके भी पैर कांप जाएं। जी हाँ दोस्तों, यह उस दिन की बात है जब घर में कोई नहीं था। लकी अपने परिवार के लिए खाना बना रही होती हैं, तो वो किचन में होती हैं और अपना कार्य कर रही होती हैं। यहाँ पर जो लकी की माँ यानी कि जो उनकी नानी अनीता है, अनीता खाना खाकर ऊपर कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जो उनकी बेटी है यानी कि चैताली बार बार कमरे गेट की तरफ देख रही होती है। उसकी निगाहें गेट की तरफ झुक रही होती हैं, देख रही होती हैं। उसको शायद किसी के आने का इंतज़ार हो। दोस्तों, इसी बात को लेकर चैताली काफ़ी गंभीर नज़र आती है और फिर कुछ समय पश्चात गेट खुलता है। दोस्तों, गेट खुलने से पहले जो लकी है अपना काम यानी कि खाना बनाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं, तो चैताली भागकर गेट खोलती है और गेट खोलने पर एक शख्स घर के अंदर आता है और घर के अंदर आने पर चैताली उसके पास होती है। दोस्तों, यहाँ पे चैताली उस शख्स के साथ किस कर रही होती है यानी कि प्यार कर रही होती है। दोस्तों, उसके बाद वो चुपचाप चैताली और उसके पीछे का जो शख्स है यानी कि जो उसका दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, वह ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है। ऊपर की तरफ जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ ऊपर देखते हैं कि उनकी जो नानी है यानी कि अनीता जी सो रही होती हैं। खाना खाकर वो सो गई हैं। तो यहाँ पर जो अनीता और अनीता के साथ जो शख्स आया था वह चुपके से जाकर अनीता का गला दबा देते हैं और गले को इतनी तेज़ से दबाया जाता है कि वहीं पर कुछ ही क्षणों के पश्चात अनीता की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर चैताली और उसका जो साथी शख्स है वह एक तेज़ धारदार हथियार से उस नानी अनीता के शरीर के बहुत सारे टुकड़े करता है और फिर उन्हें बेड की चादर जो होती है उसमें बांधकर एक कोने में लपेट कर रख दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर फर्श में पड़े हुए खून को भी कपड़े से पोंछकर साफ कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी होती है दूसरे हत्या की। यहाँ पर जब लकी
अपने नीचे वाले कमरे में सो रही होती हैं तो वह चैताली और उसके साथ जो शख्स आया था वह उस कमरे में चुप से घुसता है। यहाँ लकी अभी आंख नहीं खोल रही हुई क्योंकि वो थोड़ी नींद में होती हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चैताली जाकर सीधा गला दबा देती है अपनी माँ का। यहाँ लकी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके दोनों हाथों को वह जो शख्स जो उसके साथ था वह दबा रहा होता है और दोनों हाथों को दबाने के बाद उसके गले को भी इतनी जोर से दबाया जाता है, फिर यहाँ पर लकी की भी मौत हो जाती है। और फिर उसके साथ भी वही होता है, यानी कि उसके शरीर के भी विभिन्न टुकड़े कर दिए जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है और फिर उसको भी एक चादर में लपेट कर उसी कमरे में बांध कर रख दिया जाता है। दोस्तों अब बारी होती है तीसरे मर्डर की। जी हाँ, अभी यहाँ पर जो चैताली है और उसके साथ जो शख्स है वह तीसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुँचते हैं और फिर यहाँ पर आराम से लेट रहे होते हैं, बड़े ही सुकून से लेटते हैं और यहाँ पर उनके बीच में एक बार शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। वह सब करने के बाद अब टाइम होता है करीब 4 बजे का और जो कल्याण है वह स्कूल से लौटने का टाइम होता है और कल्याण स्कूल से लौट रहा होता है। जब कल्याण स्कूल से लौट कर आता है तो चैताली बड़े प्यार से दरवाज़ा खोलती है और कल्याण को अपने घर के अंदर ले लेती है। जैसे ही कल्याण अंदर घुसता है तो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ खड़ा जो शख्स होता है वह शख्स तेज़ी से एक धारदार हथियार से उस कल्याण पर वार करता है और उसकी एक झटके में ही गर्दन को काट देता है। यहाँ पर उसका शरीर, कल्याण जो लड़का है 14 वर्ष का, उसका शरीर हिलता है, तड़पता है और फिर वहीं पर दम तोड़ देता है। और फिर चैताली और वह शख्स उस छोटे बच्चे कल्याण की भी शरीर के बहुत सारे टुकड़े करते हैं और चादर में लपेट कर रख देते हैं और फिर वो नीचे वाले कमरे जहाँ पर लकी का सब पड़ा हुआ था वहीं पर इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि एक चादर में लकी होती है और दूसरी चादर में उसका बेटा कल्याण होता है। ऊपर के कमरे में अनीता का सब चादर में बंधा हुआ रखा होता है। अब जो लड़की है यानी कि चैताली भौमिक अब इंतजार कर रही होती है अपने बाप का, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था और इसी खून सवार में वह अपने पिता की भी हत्या करना चाहती थी। जैसे ही समय होता है 6 बजे का, 6 बजते ही वहाँ पर डोरबेल बजती है और डोरबेल बजते ही यहाँ पर शुभेंदु भौमिक गेट पर होते हैं और गेट के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर शुभेंदु अंदर घुसते ही आवाज़ लगाते हैं कि लकी लकी मैं आ गया। दोस्तों यहाँ पर जो चैताली होती है वह अपने बाप के लिए पानी ला रही होती है, हाथ में गिलास होता है और अपने बाप को पानी देती है। उनका जो बाप जैसे ही गिलास को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो चैताली के साथ आया हुआ शख्स पीछे से उस शुभेंदु भौमिक के दोनों हाथों को जकड़कर और उसके गले को चाकू से रेत देता है, यानी कि अब शुभेंदु भौमिक की भी हत्या होनी है, यानी कि हत्या कर दी जाती है उस शख्स द्वारा। और फिर हत्या करने के बाद जब उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है तो जो लड़की है और जो शख्स है उसके साथ वह धारदार हथियार से उसके शरीर के भी विभिन्न टुकड़े कर देते हैं, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में उसके शरीर को बांट दिया जाता है और वह शरीर को एक चादर में लपेट कर रख दिया जाता है। अब बारी होती है कि उन चारों के शव को कहाँ पर ठिकाना लगा जाए। यहाँ पर जो लड़की होती है वह चैताली यह सोच रही होती है कि उनको रखूँ तो मैं कहाँ रखूँ। दोस्तों यहाँ पर उनके दिमाग में एक प्लान आता है और घर के बने हुए सेप्टिक टैंक में वो इन चारों शवों को उठाकर चुपचाप से रख देते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है तो किसी को पता नहीं चलता है कि उस घर में क्या हो रहा होता है। दोस्तों सेप्टिक टैंक में उन चारों के शव को चादर समेत डाल दिया जाता है और दोस्तों यहाँ पर उस सेप्टिक टैंक के खुलने का पता ना चल जाए इसलिए जो वह शख्स होता है वह दूसरे दिन जाकर सीमेंट और कुछ रेत लेकर आता है और फिर उनको मिलाकर सेप्टिक टैंक की गेट पर इस प्रकार लगा देता है जैसे वो कभी खोला ही ना हो। और यहाँ पर दोस्तों उस शख्स के साथ जो लड़की चैताली होती है बड़े प्यार से शारीरिक संबंध बड़े प्यार करती है और उस शख्स को वहाँ से विदा कर देती है। दोस्तों
उस शख्स को विदा करने के बाद जो लड़की होती है चैताली वहाँ घर में रह रही होती है, तो उस चैताली यानी शुभेंदु भौमिक के जो पड़ोसी होते हैं वह शुभेंदु के बारे में पूछते हैं कि शुभेंदु कहाँ है। तो यहाँ पर जो चैताली वह कहती है कि वो एक हमारे जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं उनकी यहाँ पर शादी में गए हुए हैं, यानी कि पूरा परिवार वहाँ पर गया हुआ है, मैं ही घर में अकेली हूँ। जब बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभेंदु कहाँ है, शुभेंदु कहाँ है, तो दोस्त बार बार शुभेंदु अधिकारी के बारे में पूछताछ होने से जो चैताली होती है वह घबरा जाती है और फिर एक दिन चुपचाप से उस घर के ताला लगाकर उसको लॉक करके कहीं चली जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। उसका पता नहीं चल रहा होता है कि वह कहाँ होती है। फिर एक दिन जब उस चैताली का मामा बार बार फ़ोन कर रहा होता है उसके घर पे, तो फ़ोन कोई उठा नहीं रहा होता है, क्योंकि ये बातें 1999 की हैं, यानी कि 1999 की। तब उस समय मोबाइल इतने चलन में नहीं था, घरों पे लैंडलाइन के फ़ोन थे, और घरों के लैंडलाइन के फ़ोन पर जब उसका मामा लगातार फ़ोन कर रहा होता है तो उस फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। जब उसके मामा उस घर में पहुंचते तो पाते हैं कि उस घर का ताला लगा हुआ है। वह पता करना की कोशिश करते हैं कि पड़ोसियों से शुभेंदु कहाँ है, और परिजन बताते हैं कि वे किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। तो उनका मामा कहता है कि हमारे तो किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पे शादी नहीं है, आखिर वो गए तो गए कहाँ। और इसी बात को लेकर उनका मामा सीधा पुलिस थाने पहुँचता है और पुलिस को सूचना देता है कि इस प्रकार की ये घटना घटित हुई है, आप मेरी मदद कीजिए। पुलिस उनकी बात सुनकर सीधा उनके घर पहुंचते हैं शुभेंदु भौमिक के, क्योंकि शुभेंदु भौमिक के बारे में एक बार एक खबर उनकी कंपनी से भी आई थी कि हम लगातार फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और ना ही शुभेंदु ऑफिस आ रहे हैं। इसी बात को लेकर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जाके ताला लगा हुआ पाती है। तो उस ताले को तोड़ने की जब कोशिश की जाती है तो ताला तोड़कर घर के अंदर पता किया जाता है तो घर बिल्कुल साफ यानी कि क्लीन रखा होता है, कोई भी कंडीशन उसकी ख़राब नहीं होती है कि वहाँ पे कुछ हुआ हो। दोस्तों यहाँ पर उनकी जो बेटी है यानी कि चैताली जो है वह भी गायब है, यानी कि जो पड़ोसी बताते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने सिर्फ चैताली को ही देखा था। तो इसी बात पर वो चैताली को बताते हैं कि चैताली को ही देखा था, चैताली को ज़्यादा पता होगा, लेकिन उनका मामा नहीं ढूंढ पा रहा होता है कि चैताली आखिर गई तो गई कहाँ। दोस्तों पुलिस यहाँ पर कुछ खोजबीन कर रही होती है, जांच कर रही होती है, और इसी जांच के तहत पुलिस यह पाती है कि घर में कुछ नया हुआ, यानी कि वहाँ पर सीमेंट फैला हुआ था। जब वो सेप्टिक टैंक के पास जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर तो नया सीमेंट और रेत लगाया गया है। उसी सीमेंट लगाए हुए और रेत को लगाए हुए देखकर उस सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोला जाता है, और ढक्कन खोलते ही वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सेप्टिक टैंक में दोस्तों इंसान यानी कि इंसान शरीर के टुकड़े तैर रहे होते हैं। पुलिस इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता से एफएसएल फॉरेंसिक जांच के जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और उन टुकड़ों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला जाता है। सेप्टिक टैंक के अंदर से निकाले गए टुकड़ों को और मामा के दी गई इत्तला पर पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है, और यहाँ पर पुलिस खोजबीन जारी करती है उस चैताली के बारे में जो लास्ट टाइम देखी गई थी। दोस्तों यहाँ पुलिस काफ़ी खोजबीन कर चुकी होती है, लेकिन चैताली के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है दोस्तों। और ऐसे ऐसे करीब 6 महीने बीत जाते हैं, पुलिस को यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो फिर एक दिन अचानक से वह चैताली और उसके साथ वह जो शख्स है वह उसके साथ होता है, यानी कि उस शख्स का अभी पुलिस स्टेशन में नाम का खुलासा होना था। चैताली वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है और इस बात को स्वीकार करती है कि उसने ही अपने माता पिता भाई और नानी की हत्या किया और इस प्रकार से शरीर के विभिन्न टुकड़े करके उनको सेप्टिक टैंक में फेंक दिया है। दोस्तों इसी बात को लेकर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो उस शख्स का खुलासा होता है जो कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर होता है, यानी कि उभरता हुआ सितारा जो महेंद्र सिंह धोनी से पहले झारखंड की टीम में खेलता था, जिसका नाम रिजवान खान है। दोस्तों यहाँ पर पूछताछ में जो चैताली वह काफ़ी रहस्यमयी खुलासे करती है और बताती है कि वह और रिजवान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
जो रिजवान जब स्टेडियम में खेलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो कॉलेज उसी जो लड़की है चैताली वहीं कॉलेज में पढ़ रही होती है और इसी एक इवेंट के दौरान उन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात कब प्यार में तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता। दोस्तों यहाँ उनके कई बार बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं और शारीरिक संबंध बनने के फलस्वरूप वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है। चैताली के प्रेग्नेंट होने की बात जब वह अपने घर में बताती है तो उसके माता पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो इसी गुस्से के परिणाम स्वरूप उससे मना करते हैं कि वह रिजवान से रिश्ता यानी कि संबंध तोड़ दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चैताली यह बात नहीं मानती और वह कोई भी संबंध नहीं तोड़ती है। इसी बात को लेकर उनके बीच में थोड़ी सी अनबन होती है और फिर वह अपने रिजवान जो प्रेमी है उनके साथ मिलकर उन परिवारजनों की हत्या करने का प्लान करती है और फिर उस प्लान को अंजाम भी दिया जाता है और एक ही परिवार के 4 जो कि उनके स्वयं परिजन थे उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके शवों को सेप्टिक टैंक में काट कर फेंक दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 13 मार्च 2001 को जो झारखंड का जमशेदपुर का जो सेशन कोर्ट है वह सजाए मौत की सज़ा सुनाता है और दस्तखत करते हुए जैसा अपनी कलम तोड़ देते हैं। सजाए मौत की बात को जो लोग होते हैं, क्योंकि मीडिया में ये बात तो जाती हैं, वे लोग सभी इस बात का खुलासा और यानी समर्थन करते हैं कि यह सही हुआ, उसको सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। दोस्तों फिर वो लोग इस सजाए मौत की खिलाफ झारखंड के जो हाई कोर्ट होता है उसमें अपील लगाते कि हमें सजाए मौत ना दी जाए। तो 31 जनवरी 2003 को उनकी जो सजाए मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और इसी बीच उनके एक बेटे का जन्म भी होता है, यानी कि जो रिजवान है और चैताली जो है उनका एक बेटा का जन्म भी होता है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 2 अक्टूबर 2018 को उनकी उम्र कैद की सज़ा भी पूरी हो जाती है और जब वह बुढ़ापे में यानी कि काफ़ी उनकी उम्र बीत चुकी होती है तो जब वह जेल से बाहर आ रहे होते हैं तो उनका एक पुत्र जो कि अब जवान हो चुका था उनको ठीक ढंग से नहीं पहचान पा रहा होता। यानी कि दोस्तों आज भी जब भी इस मामले के लेकर बाहर निकाला जाता है, यानी कि इस मामले के बारे में बातचीत की जाती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और उनको काफ़ी विचित्र लगता है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप कमेंट करके हमें हमारी वीडियोज़ के बारे में अवश्य बताएं। मैं इन कमेंट्स को अपना आपका आशीर्वाद समझूंगा और मैं समझूंगा कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।